सो लास्ट डे हमने डिस्कस किया था इंफॉर्मेशन गैदरिंग के बारे में। हमने कुछ टूल्स के बारे में वहाँ पे देखा था, जैसे कि वेबसाइट कॉपियर के बारे में हमने समझा था किस तरीके से वेबसाइट को हम ऑफलाइन अपने मशीन पे हम उसका डेटा जो है कॉपी कर सकते हैं। देन हम उसको जब हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं तो हम उसको एनालिसिस के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमने देखा था किस तरीके से वेबसाइट का पास हिस्ट्री हम देख सकते हैं, उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री देख सकते हैं। इसके अलावा हमने लैब सेटअप के बारे में बात करी थी, किस तरह से हम लैब सेटअप कर सकते हैं। सो आज के इस सेशन में हम और डिस्कस करने वाले हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग के बारे में, और ज़्यादा डीप में इसको हम समझेंगे किस तरीके से हम और ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। क्योंकि जब कोई भी हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं तो वहाँ पे हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है इंफॉर्मेशन आपके टारगेट की। अब कोई भी आपका टारगेट हो, अगर आप कहीं पे पेन टेस्टिंग कर रहे हो या फिर आप कहीं फ्रीलांसिंग पेन टेस्टिंग के लिए आपको किसी ने इन्वाइट किया है, तो कहीं पे भी अगर आप इवन अगर कहीं पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो उससे पहले भी अपनी कंपनी के बारे में अगर आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हो, पढ़ के जाते हो, तो आपके जो इंटरव्यू जब होता है तो उसमें भी काफी ज्यादा हेल्प करती है वो चीज़। क्योंकि आप ऑलरेडी आपको कंपनी के बारे में पता है ये कंपनी क्या है, किस चीज़ में वर्क करती है, उनका क्या स्कोप, बिजनेस स्कोप क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसी तरीके से जब हम पेन टेस्टिंग करते हैं तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग एक बहुत मेन रोल प्ले करता है इसमें। सो जैसे कि हम बहुत सारे टूल्स के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे माल्टिको के बारे में, जो हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए यूज़ करते हैं। एक ऑल इन वन टूल होता है। हालांकि हमें किसी एक टूल के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, जो मैं आपको ऑलरेडी पहले की प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूँ। सो आज के जो क्लास में आपको माल्टिको के बारे में बताऊंगा, जो एक ऑल इन वन टूल है, जहाँ पे जो हम अलग अलग टूल से जो काम करते हैं वो सारा का सारा काम हम माल्टिको से कर सकते हैं, राइट। एंड दूसरी चीज़ हम शोडान के बारे में जानेंगे। एंड आई होप जो मैंने आपको बोला था कि आपको शोडान पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है, सो आप सब लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया होगा। आसिफ? जी जी सर, कर लिया मैंने। ओके ओके। मिकी भाई एंड रंगा भाई, आपने हाँ अकाउंट जी। क्रिएट कर लिए? हाँ जी, कर लिया। यस सर, हो गया है। ओके ओके। सो आप सबने अकाउंट क्रिएट कर लिया, तो हम शोडान पे समझेंगे किस तरीके से शोडान पे हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं, कैसे हम वहाँ पे वर्नेबल डिवाइसेस एंड अदर इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे किस तरीके से हम अपने जो सब डोमेन्स हैं, हम सब डोमेन्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि अगर हमारा कोई ईमेल आईडी कॉम्प्रोमाइज हुआ हो या फिर हमारा कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर कॉम्प्रोमाइज होता है तो कैसे हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा और भी कई चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम आज के सेशन में। सो हम स्टार्ट करते हैं माल्टिगो से। सो माल्टिगो को प्रैक्टिकल समझाने से पहले पहले मैं आपको उसका थोड़ा सा थ्योरी बता देता हूँ। सो माल्टिगो एक ऑल इन वन इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल है, एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हो। मीन्स टू से वहां पे अगर आपके पास सिंगल एक डोमेन की इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल आपके पास सिर्फ सिर्फ ये इंफॉर्मेशन है कि आपके पास कंपनी का वेबसाइट का नाम है, उस वेबसाइट का नाम जिसको हम डोमेन नेम भी बोलते हैं, सिर्फ उस एक डोमेन नेम से हम पूरी की पूरी एक से 4,000 5,000 पेजेस की पूरी रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं, हम इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदरिंग कैसे कर सकते हैं, वो आज हम माल्टिगो के थ्रू समझेंगे। ओके। सो सबसे पहले माल्टिगो को हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने से पहले हमको वहाँ पे अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। सो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले अपना ब्राउजर ओपन करते हैं। ओके, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे बताइएगा कि इज इट विजिबल और नॉट। नॉट येट, लेकिन अभी अभी दिख रही है? हाँ अभी है, या दैट्स राइट। ओके। तो सिंपली आपको अपने ब्राउजर पे जाना है, वहां पे आपको लिखना है माल्टिगो कम्युनिटी एडिशन। ओके, माल्टिगो कम्युनिटी एडिशन एंटर प्रेस करना है। सो यहाँ पे रजिस्टर अ माल्टिगो सीई अकाउंट, सीई मीन्स कम्युनिटी एडिशन। क्योंकि माल्टिगो जो है एक पेड प्रोडक्ट है, लेकिन जो कंपनी है पेटरवा जिसने माल्टिगो को बनाया है, वो कंपनी आपको इसका कम्युनिटी एडिशन फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करने के लिए देता है, जहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से माल्टिगो का वर्क होता है। इसके अलावा अगर आप उसको अपने एंटरप्राइज लेवल पर यूज करना है या फिर प्रोफेशनल वे में इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। उसको प्राइसिंग जो आप यहाँ से जाके देख सकते हो क्या प्राइसिंग है एंड क्या सब्सक्रिप्शन है, कितने मंथ का मिलता है, वगैरह वगैरह। लेकिन फिलहाल हम सीख रहे हैं किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है, तो हमको अभी पे करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे कम्युनिटी एडिशन पे
रजिस्टर करके ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे जाना है, एक आपको अपने यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, पासवर्ड एंड रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है। एंड मेक श्योर यहाँ पे अपने एक वैलिड ईमेल से रजिस्टर करिएगा, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, वो टेम्पररी मेल्स का इस्तेमाल करते हैं इस तरह के अकाउंट्स को रजिस्टर करने के लिए। क्योंकि आपको उसका इस्तेमाल इसलिए नहीं करना है, क्योंकि जब आप माल्टिगो को रजिस्टर करोगे एंड जब आप माल्टिगो को यूज करोगे तो वहां पे आपसे वो एक आपके पास एक की मांगा जाएगा, तो आपको वहां पे रजिस्टर करना पड़ेगा, या फिर आपको इसको एक्टिवेट करने के लिए आपके ईमेल पे एक लिंक आएगा, उस लिंक के थ्रू आपको उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, राइट। इसके अलावा इसके अगर आपको एपीआई कीज की भी जरूरत पड़ेगी इन फ्यूचर, तो आप अपने अकाउंट का अगर आपने वैलिड ईमेल से उसको रजिस्टर किया है तो वहाँ पे आपको हेल्प करेगा। इसलिए यहाँ पे आप अपना एक ईमेल क्रिएट करिए, उसी ईमेल से जितने भी आप यहाँ पे अकाउंट्स बनाएंगे, सिर्फ माल्टिगो ही नहीं, जितनी भी वेबसाइट्स में आपको बताऊंगा जहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करने पड़ेंगे टूल्स को डाउनलोड करने के लिए, उन सभी जगह पे आप उसी ईमेल आईडी से रजिस्टर करिएगा। आई थिंक ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। एक ईमेल क्रिएट कर लीजिए, इसमें आप सारे के सारे वेबसाइट्स में अकाउंट वहाँ पे रजिस्टर करोगे उसी ईमेल से, राइट। राइट, बताया था। ओके, सो यहाँ पे आपको सिंपली इसको क्या करना है, रजिस्टर करने के बाद आप रजिस्टर करोगे, आपके एक ईमेल पे एक लिंक जाएगा, वहां से आपको क्या करना है, उसको वेरीफाई करना है। सो इसको करने के बाद सिंपली आप, अब मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि माल्टिगो है क्या, कहाँ कहाँ यूज करा जाता है। सो माल्टिगो जो है आपके इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में तो यूज होता ही है, ये आपके इन्वेस्टिगेशन में भी यूज होता है, राइट। जो आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं वो भी इसका यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, क्रिप्टो फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एंड टॉप ओसिन टूल्स में आता है। ओसिन मैंने आपको बताया था क्या होता है, ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल, यानी कि ओपनली अवेलेबल जितना भी डेटाबेस है हमारा, यानी कि पब्लिकली अवेलेबल जितना भी डेटाबेस है, वो सारे के सारे डेटाबेस को ये आपकी मशीन पे लाके देता है आपको, राइट। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, आप कंपनी के सिर्फ एक डोमेन नेम से कंप्लीट इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हो। तो अगर आपके पास मल्टीपल टूल्स चलाने नहीं आ रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कभी भी किसी एक टूल पे आपको डिपेंड नहीं होना है, राइट। सो स्क्रॉल डाउन करते नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे व्हाट इज माल्टिगो का एक वीडियो मिलेगा, इसको आप देख सकते हो। सो माल्टिगो के सॉल्यूशंस एंड इसके बारे में आप और ज्यादा यहाँ पे पढ़ सकते हो, माल्टिगो क्या है, कहाँ पे वर्क करता है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा यहाँ पे आप रिसोर्सेज में जाओगे तो यहाँ पे इसके डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से, अगर आपको हर एक टैब डिटेल में समझना है कि हर एक टैब कैसे काम करता है, हर एक टैब का नाम क्या है, वगैरह वगैरह, कौन कौन से ऑप्शन है, तो उसके ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन पे जाके आप वो सब चीजें पढ़ सकते हो, राइट। जी जी सर। ओके, या सो यहाँ पे पूरी गाइड मिल जाती है आपको। सो यहाँ पे हम माल्टिगो डेस्कटॉप एप्लीकेशन गाइड पे क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे मिलेगा आपको इंस्टॉल माल्टिगो, इंस्टॉल इनिशियल एक्टिवेशन, गेटिंग स्टार्टेड, वर्किंग इन माल्टिगो, हाउ टू यूज इन्वेस्टिगेशन टैब, वर्किंग विद व्यूज, इन सब के बारे में आपको डिटेल में यहाँ पे पढ़ने के लिए मिल सकता है। हालांकि मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे यूज करता है, लेकिन फ्यूचर कभी आपको पढ़ना तो यहाँ पे इसका डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है, यहाँ पे जाके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन एक खास बात यह है कि अगर आप इसको विंडोज में इस्तेमाल करने वाले हो तो आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको काले लिनक्स में यूज करना चाहते हो तो वहाँ पे प्री इंस्टॉल आता है, यानी कि आपको वहाँ पे डाउनलोड करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद जिस ईमेल आईडी से आपने माल्टियो को रजिस्टर किया होगा और जो पासवर्ड आपने यहाँ पे डाला होगा, सेम ईमेल आईडी एंड सेम पासवर्ड आपको उस वक्त डालना होगा जब आप उसको काले लिनक्स में ओपन करोगे। तो वो सब कैसे करते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। सो मैं आपको अपना काले लिनक्स का स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, मेरी स्क्रीन दिख रही है। यस। सो हम यहाँ पे एप्लीकेशन टैब पे जाते हैं, यहाँ पे हमें लिखना है माल्टिगो एंड यहाँ पे हमें क्लिक करना है इस पे। तो जब कभी भी आप फर्स्ट टाइम माल्टिगो पे क्लिक करोगे ना, तो वहाँ पे अभी तो जैसे ऑलरेडी, क्योंकि मैं सिस्टम पे यूज करता हूँ माल्टिगो का, तो यहाँ पे वो स्क्रीन नहीं आएगी जो आपके सिस्टम पे आएगा। जब कभी भी आप फर्स्ट टाइम क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन के लिए बोलेगा, और रजिस्ट्रेशन से भी पहले यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं।
जैसे कि मैंने आपको बताया मार्टिगो के अलग अलग एडिशंस आते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कम्युनिटी एडिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपली आपको वहाँ पे कम्युनिटी एडिशन पे, जो कि बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट रहता है, उसी पे सेलेक्ट करना है। एंड जैसे आप नॉर्मली कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं अपनी मशीन पे, सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछेगा ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, यानी कि जो ईमेल आईडी आपने उस वक्त रजिस्ट्रेशन करने के दौरान वहां पे दी होगी, सेम ईमेल आईडी एंड पासवर्ड आप यहाँ पे एंटर करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। क्लियर? एंड यहाँ पे फिर आपका इस तरीके से एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। क्लियर है? Yes, not sir. ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का पेज हमारे सामने नजर आ रहा है। एंड यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ट्रांसफॉर्म्स होते हैं। मार्टिगो पूरा टोटली काम करता है ट्रांसफॉर्म्स पे। जिस तरीके से हम अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए, हर टूल के अंदर अपना एक बेसिकली उसमें कुछ स्क्रिप्ट्स रहती हैं जो कि हमें पर्टिकुलर वर्क करने के लिए हेल्प करती हैं। इसी तरीके से मार्टिगो के अंदर ट्रांसफॉर्म्स रहते हैं। हर ट्रांसफॉर्म का अलग काम होता है। अगर हम यहाँ पे नीचे जाके थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे हर ट्रांसफॉर्म के बारे में यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि कौन से ट्रांसफॉर्म का क्या काम होता है। लेकिन अगर आप एक कम्युनिटी एडिशन का इस्तेमाल कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ए टू जेड जितने भी ट्रांसफॉर्म हैं वो सारे यूज आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो आपके प्रीमियम में आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ लिखा है देखो, प्राइसिंग पे ऑल, ब्रिंग योर ओन की, डेटा बंडल फ्री, फ्री ट्रायल, पेड कनेक्टर्स वगैरह वगैरह। सो यहाँ पे हम सिर्फ फ्री ट्रांसफॉर्म्स का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमें कम्युनिटी एडिशन के साथ मिलते हैं। ट्रांसफॉर्म को और भी ज़्यादा डिटेल में समझेंगे जब हम नया ग्राफ बनाएंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पे जितना भी वर्क होता है वो नए ग्राफ में हम बनाते हैं। वो नया ग्राफ क्या है? सिंपली आपको यहाँ पे जाना है, इस ऑप्शन पे हम इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको न्यू पे क्लिक करना है। सो एप्लीकेशन मेन्यू पे जाने के बाद न्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक ग्राफ ओपन होगा। तो कुछ इस तरह का आपके सामने यहाँ पे ग्राफ ओपन होगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ऑप्शंस आपके सामने नजर आ रहे हैं, इन्वेस्टिगेट, व्यू, एंटिटीज कलेक्शन, ट्रांसफॉर्म मशीन, कोलैबोरेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट विंडोज। एंड यहाँ पे आपको कुछ ट्रांसफॉर्म्स नजर आ रहे हैं, डिवाइस यहाँ पे वगैरह, सॉरी यहाँ पे कुछ एंटिटी पैलेट है आपके पास, एंड ट्रांसफॉर्म्स हम आगे देखेंगे। सो यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, हमारे पास एक डोमेन का एक ऑप्शन नजर आ रहा है, राइट? एंड यहाँ पे कंपनी है, डिवाइस है, डेट एंड टाइम, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, डोमेन, यानी कि इन सब की इंफॉर्मेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से लेते हैं, एक डोमेन सेलेक्ट करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पे। उसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके जाता हूँ। ओके। सो यहाँ पे peterva.com लिखा है, राइट? सो जो पेटरवा क्या है, वो कंपनी जिसने मार्टिको को बनाया है। सो अब किसी की भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी हो आपको, उसका डोमेन नेम तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे जिस भी डोमेन का आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना चाहते हो, रिकॉन करना चाहते हो, उसका यहाँ पे आप नाम लिखोगे। सो हमारे केस में हम यहाँ पे आज इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं flipkart.com की। सिंपली आपने यहाँ पे क्या लिखना है, flipkart.com। ओके। एंड यहाँ पे बाहर पे क्लिक करोगे तो flipkart.com सिलेक्ट हो जाएगा। सो अभी मान के चलिए कि हमको flipkart.com के बारे में नहीं पता, जैसे कि फवाद को नहीं पता था कि फ्लिपकार्ट क्या है, राइट? सो शायद आप में से बाकी सबको पता होगा फ्लिपकार्ट क्या होता है, राइट? सो अगर किसी को नहीं पता flipkart.com क्या है, तो अब हम देखते हैं कि हमें किससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो सिंपली हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे राइट क्लिक करना है, और हमारे पास अभी सिर्फ क्या है, डोमेन नेम है, बाकी हमारे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसे कि आपको अभी अपने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, राइट? सो यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे एक और ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिल जाता है, डीएनएस है, डोमेन ओनर डिटेल्स है, ईमेल एड्रेस है, फाइल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन है, मशीन्स है। सो आपको जिस किसी की भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो वाला ट्रांसफॉर्म आप रन करोगे। तो अगर आपको डीएनएस की इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे आप प्ले पे क्लिक करोगे, यानी कि रन ऑल, जितने भी इसके अंदर डीएनएस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी सब आपको लाके देगा, डोमेन ओनर, ईमेल, फाइल। तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पे सारे के सारे ट्रांसफॉर्म रन करते हैं, यानी कि मैक्स टू मैक्स जितना भी इंफॉर्मेशन हो हमें वो सारा चाहिए, राइट? तो यहाँ पे हम ऑल ट्रांसफॉर्म पे जाके रन ऑल पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे रन ऑल पे मैंने क्लिक करा, अब यहाँ पे देख सकते हो रनिंग ट्रांसफॉर्म, और अभी 15% कंप्लीट हो चुका है। अब इसको इंटरनेट पे फ्लिपकार्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी यहाँ पे फैच करके ला के देगा।
यानी कि अगर एक छोटी से छोटी लिंक भी फ्लिपकार्ट से कहीं ना किसी तरीके से कनेक्ट कर रहा होगा, तो वो यहाँ पे आपके सामने आपकी स्क्रीन पे लाके दे देगा। तो एक प्रॉपर एक पूरा ग्राफ मिल जाएगा आपको, और वो ग्राफ को कैसे समझना है, कैसे इस्तेमाल करना है, अभी हम वो देखेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। सो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल चीजें आपके सामने आ रही हैं। अब ये चीजें क्या हैं, जैसे कि आप देख सकते हो जो ब्लू कलर का एक यहाँ पे आपको एक नजर आ रहा होगा सिंबल, तो वो क्या है, डोमेन है। कहीं आपको बिल्डिंग टाइप का नजर आएगा, वो क्या है, कंपनी है, राइट। एंड यहाँ पे डेट एंड टाइम, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, हैशटैग्स, राइट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ अभी ठीक है, अभी क्लियर हो रहा होगा। थोड़ा सा मैंने इसको जूम आउट कर दिया। जो यहाँ पे आपको ये नजर आ रहे हैं, ये क्या है, उन लोगों के नाम है जो कहीं ना कहीं फ्लिपकार्ट के साथ जुड़े हुए हैं, राइट। एंड यहाँ पे कुछ हमारे पास मेल सर्वर के रिकॉर्ड्स नजर आ रहे हैं। हम ये क्या है, हमारे पास एक आईपी का रेंज नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम थोड़ा सा इसको ऊपर चलते हैं, एंड इसको हल्का सा मैं जूम करता हूँ। स्क्रीन प्रॉपर नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर। Okay, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे है हैशटैग कंपनी डिवाइस, यानी कि जो इस तरह का सिंबल हो, कहीं ना कहीं डिवाइस को इंडिकेट कर रहा है, ये कंपनी को इंडिकेट कर रहा है, ये ऑटोनॉमस नंबर सिस्टम, ओके। देन बैनर, उसके बाद सीवीई। सीवीई क्या होता है? सीवीई एक ऐसा नंबर होता है जो कि वर्नेबिलिटी को, अगर कोई भी आपकी वर्नेबिलिटी कहीं भी मिलती है, तो उस वर्नेबिलिटी को एक नंबर दे दिया जाता है। हालांकि जो ये सीवीई नंबर है या फिर जो सीवीएसएस स्कोरिंग सिस्टम होता है, इसके बारे में जब हम वर्नेबिलिटी असेसमेंट पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि सीवीई क्या होता है और सीवीएसएस क्या होता है। ओके, तो तब के हम सेशन में उसकी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल सीवीई को आप ऐसे समझिए, कोई भी जब वर्नेबिलिटी निकलती है तो उसको एक नंबर दे दिया जाता है। जैसे कि भी हाल ही में लॉक4j की वर्नेबिलिटी निकली थी, तो उसका भी एक नंबर दे दिया गया था, यानी कि उसको पहचानने के लिए एक नंबर असाइन कर दिया। जैसे कि हर एक इंसान को, अगर वो किसी ऑफिस में काम कर रहा है या फिर कोई अगर स्टूडेंट है वो किसी स्कूल में जा रहा है, तो उसका एक रोल नंबर होता है ना, उसके रोल नंबर से ये सारे काम होते हैं कि हाँ ये वाला रोल नंबर का बंदा आएगा, राइट। उसी तरीके से हर वर्नेबिलिटी का एक नंबर होता है, तो उससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड उससे उसकी इन्फॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं। तो सीवीई वो नंबर होता है। देन फिर डीएनएस नेम, डोमेन। तो यहाँ पे जो आपको अलग अलग नजर आ रहे होंगे, इन सब का डिटेल आपको यहाँ लिखेगा ये एक्चुअल में क्या है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं @ से ईमेल एड्रेस है, ऊपर आपके डॉक्यूमेंट हैं, राइट। सो अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ और यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने मिले हैं। seller.flipkart.com, फ्लिपकार्ट लाइट हाउस में 2017। देन यहाँ पे flipkart.support, नीचे आते हैं, मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक डोमेन नेम था। जब हमने डोमेन नेम को हमने ट्रांसफॉर्म रन करे, तो यहाँ पे हमें क्या क्या मिले, डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ लोकेशन आ रही है, कर्नाटका, इंडिया। इसके अलावा हमारे पास कुछ सब डोमेन्स हैं, एंड हमें यहाँ कुछ मेल सर्वर के रिकॉर्ड्स मिले हैं, एमएक्स रिकॉर्ड जिसको हम बोलते हैं। अभी एमएक्स रिकॉर्ड क्या होते हैं हम डीएनएस की क्लास में समझेंगे कि एमएक्स रिकॉर्ड, मेल सर्वर रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास डीएनएस के भी कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है। देन फिर यहाँ पे हमको एक कुछ लोगों की इंफॉर्मेशन मिल रही है, प्रत्यय बनर्जी, एफ के डीबी, अशोक शाह, रवि ओझा, ये हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा है। देन फिर नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे हमको वेबैक, यानी कि जो हमने लास्ट क्लास में बात किया था वेबैक के बारे में, यानी कि जो उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसकी भी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे नजर आ रही है। फिर हमें कुछ और यहाँ पे हमको कुछ डोमेन्स के लिंक मिल रहे हैं, जैसे कि github.com, storage.flipkart.com, और कुछ हमको ईमेल एड्रेसेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एंड देन यहाँ पे कुछ डीएनएस के नाम हमको देखने के लिए मिल रहे हैं, यानी कि सब डोमेन्स। उसके अलावा हमको और क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे, सो यहाँ पे हमको एक फोन नंबर भी देखने के लिए मिल रहा है। सो अभी तो आपके सामने ये था कि हमारे पास सिर्फ एक डोमेन का नाम था, उस डोमेन नेम से हमने मल्टीपल यहाँ पे रिजल्ट्स निकाले, लेकिन क्या हम इससे भी रिजल्ट्स और ज्यादा गैदर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं? तो जी हाँ,
अभी हमको जो इससे इंफॉर्मेशन मिला है, अब अगर हम चाहें तो हम इसके अंदर भी और ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे नीचे चलते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो एक रेंज दिख रहा है आपको ना आईपी का, 208.72.88.0 से लेके 208.72.95.255, राइट। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हो डेट एंड टाइम, डीएनएस नेम विद इन प्रॉपर्टीज, डोमेन नेम, यानी कि इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगा वो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम ये देखना चाहें कि कोई ईमेल एड्रेसेस हैं इससे रिलेटेड, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, रन पे क्लिक करते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी ईमेल एड्रेस को मिलता है तो ये हमको क्या करेगा, यहाँ पे ला के दे देगा। क्लियर। और नहीं मिलेगा तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देखने के लिए नहीं मिलता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमको कहीं पे पॉइंट आउट कर रहा है, नजर आ रहा है आपको। ये हम ऊपर जा रहे हैं और ये कहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहा है उसको, sdns14.ultradns.net पे। उसके बाद उन, एक सेकेंड, आपको नजर आ रहा है ना स्क्रीन? हाँ जी। एक सेकेंड, आई थिंक ये बहुत ज्यादा जूम हो रखा है। अभी ठीक है? यस। हाँ। तो ये वाला जो हमारे पास एक रेंज था वो कहाँ पे किससे एसोसिएटेड, वो flipkart.com से, राइट। यानी कि ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड किससे, जो हमको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ हमारे पास लोगों के नाम नजर आ रहे हैं, जैसे कि विश्वास जोशी, अंकुर भार्गव, वरुण नायर, ओझा रवि, अशोक शाह। ये लोग कौन हो सकते हैं? ये लोग वो हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं फ्लिपकार्ट से कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं फ्लिपकार्ट से क्या एसोसिएटेड है, राइट। उसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे साइड जाता हूँ तो यहाँ पे हमें और ज्यादा इन्फॉर्मेशन, ये अजय राउत है, दानिश मिश्रा है, यानी कि ये कहीं ना कहीं है फ्लिपकार्ट के साथ। फिर यहाँ पे हमको एक फोन नंबर भी देखने के लिए मिल रहा है, +1, +1 कनाडा का है। आई थिंक वो कनाडा +1, स्टेट्स दोनों का है। ओके। देन यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे कुछ ईमेल एड्रेसेस हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। और अगर मैं इसको हल्का सा, मैं यहाँ पे इसको बड़ा करता हूँ और मैं इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हो साइड में यहाँ पे आपको कुछ ईमेल एड्रेसेस मिल रहे हैं। 32 ईमेल एड्रेसेस की एंटिटीज मिल रही है जो कि flipkart.com के साथ बनी हुई है। आई होप आपको नजर आ रहा होगा साइड में। हाँ राइट। जी। ना, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ मेरे पास डीएनएस की एंट्रीज आ गई हैं। 30 डीएनएस नेम एंटिटीज, affiliate.flipkart.com, blog.flipkart.com, brands.flipkart.com, cloud.flipkart.com, ads.flipkart, यानी कि मल्टीपल सब डोमेन्स इसके आ गए। एंड एक और बात, जब कभी भी कोई बग बाउंटी करता है ना, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना कि कितने उसके सब डोमेन्स है। ठीक है, आपने मेन डोमेन तो चेक कर लिया, flipkart.com है, लेकिन उसके और भी सब डोमेन्स में आप क्या चेक कर सकते हो कि वहाँ कोई वर्नबिलिटी तो नहीं है, वहाँ कोई वीकनेस तो नहीं है। तो वहाँ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है अलग 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 सब डोमेन्स को फाइंड आउट करना, राइट। इसको हल्का सा नीचे जाते हैं एंड यहाँ पे जैसे सब डोमेन्स मिल रहे हैं, डीएनएस की एंट्रीज हमको मिल रही हैं, तो राइट क्लिक करते हैं, इसकी भी देखते हैं और हमें केस से क्या इन्फॉर्मेशन देखने की मिल सकती है। तो हम रन ऑल पे क्लिक करते हैं। राहुल सर, आई जस्ट हैव टू गो, मैं रिकॉर्डिंग, ओके सो थैंक ओके ओके ओके। यू, सी यू गाइस। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी हमको डीएनएस की एंट्रीज मिली थी, हमने राइट क्लिक किया, उस पे हमने ऑल ट्रांसफॉर्म को रन किया। ऑल ट्रांसफॉर्म्स को रन करने के बाद हमें उससे और ज्यादा कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी, अभी आपको थोड़ी देर में, जैसे यहाँ पे 100% होगा वैसे हमको यहाँ पे देखने के लिए नजर आएगा। तो हल्का सा मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमको अलग अलग आईपी एड्रेसेस देखने के लिए मिल रहे हैं। एंड आईपी एड्रेस का कितना बड़ा रोल होता है एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग में, एक साइबर अटैक में, ये आई थिंक हम स्टार्टिंग की क्लासेस में देख चुके हैं, राइट। जी सर। वही सर। ओके। सो अभी ये 35% हो चुका है। एंड जब तक ये हो रहा है मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि
माल्टीगो एक ऐसा टूल नहीं है जिसको आप एक टिप्स एंड ट्रिक्स करने के लिए हम यूज करें, क्योंकि ज्यादातर चीजें इन एथिकल हैकिंग हर हर किसी को यही लगता है कि कोई ऐसा टूल मिले जिससे हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स कर लें, कुछ सोशल मीडिया का कुछ हम हैक कर लें। ये एक ऐसा टूल है जो आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यूज करा जाता है, एक ऐसा टूल है जो आपके आप प्रोफेशनली जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, राइट। जब आप पेन टेस्टिंग करते हो, अगर आपको बग बाउंटी करना है या फिर इस तरह की चीजें अगर आप करते हो, राइट, आपको एक फ्रीलांसिंग पेन टेस्टिंग का प्रोजेक्ट मिला है, वहां पे इन टूल्स का इस्तेमाल करा जाता है, क्योंकि आपको सबसे मेन चीज वहां पे जो होती है वो होती है इन्फॉर्मेशन। अगर इन्फॉर्मेशन आपके पास पूरी A to Z है, आपको एक एक इन्फॉर्मेशन आपने जोड़ के रखी हुई है, तो आगे का जो भी अटैक करोगे तो वहां पे आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। सो माल्टीगो ऐसा टूल नहीं जिसको हम नॉर्मली कुछ भी हम कोई नॉर्मल टिप्स एंड ट्रिक्स कर रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया हैकिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। हालांकि इसमें कुछ ट्रांसफॉर्म्स हैं जो हम बेसिक उसका हेल्प ले सकते हैं इन चीजों के, लेकिन इसका जो मेन वर्क होता है वो हमारा होता है रियल वर्ल्ड में जब हम काम करते हैं एज अ पेन टेस्टर, एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट, एज इन्वेस्टिगेटर, तब जब हम काम करते हैं, राइट। सो यहाँ पे आप हमारा पूरा का पूरा 100% कंप्लीट हो चुका है। सो अगर मैं अब थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, जूम करके मैं आपको दिखाऊं, ओके अब ठीक है। सो हमने यहाँ पे डीएनएस एंट्रीज को हमने ट्रांसफॉर्म्स रन करे, तो हम यहाँ पे नीचे चलते हैं तो यहाँ पे हमको कुछ आईपी एड्रेसेस मिले, राइट। तो यहाँ पे इस आईपी एड्रेस में क्या इन्फॉर्मेशन अगर हमें वो देखनी है तो हम वो भी देख सकते हैं। तो हमें सिंपली यहाँ पे जाना है, राइट क्लिक करना है और ट्रांसफॉर्म्स पे क्लिक करना है, एंड अब इसके आईपी एड्रेस के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होगी हम वो भी देख सकते हैं। सो हम यहाँ पे इसको रन पे क्लिक करते हैं। तो अभी थोड़ी देर में आप देखोगे कि एक सिंपल डोमेन नेम से हमने कितनी इंफॉर्मेशन गैदर करी है। तो अब यहाँ पे जो आईपी एड्रेस हमको मिला है, अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इंडिया का फ्लैग आ रहा है, यानी कि जो आईपी एड्रेस है कहीं ना कहीं लिंक कहाँ पे, इसका सर्वर कहाँ पे, इंडिया में है, राइट। तो इसको हम थोड़ा सा नीचे लेके जाते हैं। ये देखो जैसे कि मैंने आपको बोला था इंडिया का आ रहा है, एंड देन हमको यहाँ पे कुछ और फोन नंबर्स मिले हैं, दो फोन नंबर्स इंडिया के हैं, एक ये हमारा जो फोन नंबर है फॉरेन का है, राइट। एंड उसके अलावा अगर आपको ये इसमें कंफ्यूजन हो रहा हो कि ये क्या है, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे आपको सब नजर आ जाएगा कि ये चीज क्या होती है, जैसे कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हैं, ईमेल एड्रेसेस हैं, राइट, ये लोकेशन है, देन आईपी क्वालिटी सर्विस जो कि आपको एब्यूज वेलोसिटी दिखा रहा है, राइट। एंड इसके बारे में ये जो टर्म्स आपके सामने नजर आ रही हैं ये हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि फिलहाल अभी हम एक इनिशियल स्टेज पे हैं एथिकल हैकिंग के, तो हम यहाँ पे इन टर्म्स के बारे में डिस्कस फिलहाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब उनका हमारे पास सेशन आएगा तो हम डिटेल में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 100% कंप्लीट हो चुका है। तो जो आईपी एड्रेस हमको मिला था उसमें इतने सारे जो है फोन नंबर्स हमें मिले हैं, हमें और ज्यादा ईमेल एड्रेसेस मिले हैं। एक यहाँ पे हमको b.ipshoe.com करके एक हमारे पास एक डोमेन भी मिला है, राइट, एक वेबसाइट है, हम इसको जाके चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं और हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिला था, तो जैसे कि हमको एक आईपी एड्रेस मिला, उस एक आईपी एड्रेस से हमको इतना इन्फॉर्मेशन मिला है। उसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे new.flipkart.com है, atp.flipkart.com, अगर आप चाहो तो इसमें से भी और ज्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। सिंपली क्या करना है, राइट क्लिक करना है और ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है, उसमें जितने भी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल होगी वो हमको ला के देगा, राइट। तो आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि एक सिंपल डोमेन नेम से जब हमको एक इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी हो, स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ क्या था, flipkart.com था, लेकिन अभी एक सिर्फ एक flipkart.com से हमको कितनी इंफॉर्मेशन मिल गई है वो आपको तब पता चलेगी जब हम इसको रिपोर्ट में एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब किसी भी जब आप रियल वर्ल्ड में पेन टेस्टिंग करते हो तो नॉर्मली ये ग्राफ आप सामने वाले अपने जो भी आपका हेड है आप उसको नहीं दिखा सकते हो, राइट। या फिर जो भी है, जिस भी मैनेजर यानी कि जो भी कंपनी का मैनेजर आपको रिपोर्ट दिखानी हो या फिर जो इसको भी आपको रिपोर्ट सबमिट करनी हो, तो इस तरीके से आप ग्राफ नहीं दिखा सकते हो। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग डेज में बताया था कि रिपोर्ट राइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे भी इसकी एक रिपोर्ट जनरेट करेंगे। रिपोर्ट जनरेट करने के लिए यहाँ पे आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे आपको क्लिक करना है जनरेट रिपोर्ट।
इस पे आप क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आपको रिपोर्ट को सेव कहाँ करना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। हम यहाँ पे इसको डेस्कटॉप पे ही सेव करते हैं और जो भी फाइल नेम है हम यहाँ पे फाइल नेम दे देते हैं। हम दे देते हैं इसको रिपोर्ट 1 एंड यहाँ पे हम पीडीएफ फॉर्मेट में इसको सेव करेंगे। हम सेव पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारी रिपोर्ट जनरेट होना स्टार्ट हो चुकी है। ओके सो हम यहाँ पे इसको मिनिमाइज करते हैं क्योंकि हमारी रिपोर्ट जो है सक्सेसफुली जनरेट हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिपोर्ट 1.pdf करके हमारे पास एक रिपोर्ट आ गई है। इसको हम ओपन करते हैं तो मैक्सिमाइज करूंगा मैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एक मेरे पास ग्राफ आया है, राइट। लेकिन अब आप सोचोगे ये कैसी रिपोर्ट है, यहाँ तो ग्राफ आ रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, राइट। यही चल रहा होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, ये 165 पेजेस की रिपोर्ट इसने रेडी करी है अभी। 165 पेजेस, ये क्या है, पेज 1 है। अब ये पेज 2 आया, टॉप 10 एंटिटीज। अब सिर्फ एक डोमेन नेम से हमने कितनी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करी है वो आपको यहाँ पे नजर आएगा। टॉप 10 एंटिटीज, इनकमिंग लिंक्स, आउटगोइंग लिंक्स, यानी कि इसके कितने आपके पास देखो, डोमेन flipkart.com, DNS flipkart.com, email.flipkart.com वगैरह वगैरह। देन फिर आपके पास एक आईपी एड्रेसेस मिल रहे हैं। देन फिर आपको अलग अलग डीएनएस नेम्स यहाँ पे मिल रहे हैं। टोटल लिंक्स कितने हैं, 256 इसके टोटल लिंक्स हैं, आईपी एड्रेसेस ये आ गया। नीचे चलते हैं तो यहाँ पे हमारा पास कंपनीज, डीएनएस नेम्स टोटल जितने भी हमको मिले वो नजर आ रहे हैं। देन डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं, ये जो हमारे डॉक्यूमेंट्स मिले। नीचे चलते हैं, देन इतने हमको वहां से ईमेल एड्रेसेस मिले। अब ईमेल एड्रेस का सोशल इंजीनियरिंग में कितना बड़ा रोल होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको याद होगा ईमेल एड्रेस, अगर आपको किसी कंपनी के किसी एम्प्लॉयज का ईमेल एड्रेस मिल रहा है तो उसका आप कितना ज्यादा यूज कर सकते हो और कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हो, याद है? जी जी सर। या देन देखो इतने सारे आईपी एड्रेसेस मिल रहे हैं, लोकेशन मिल रही है, मेल सर्वर रिकॉर्ड है, एन नेम सर्वर है, देन ऑर्गेनाइजेशन है, देन ये लोग जो वहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अंकित शौर्य, अजय राउत, अंकुर भार्गव, थानेश मिश्रा, वरुण नायर, ओझा रवि। देन ये फोन नंबर्स हमको इतने मिले हैं। देन ये स्नैपशॉट मिल गए हमको, राइट। तो यहाँ आप देख सकते हो अब यहाँ पे डिटेल में हर एक चीज, ये हुई इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई है हमको। क्विज जो हम वहां पे कर रहे थे ये हमको इसी से मिल गया, राइट, हमको अलग से करने की नीड नहीं है। तो यहाँ पे आपको डिटेल में पूरा का पूरा 165 पेजेस की रिपोर्ट में देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपके सामने स्टार्टिंग में सिर्फ क्या था, एक डोमेन नेम था, उससे हमको इतना इन्फॉर्मेशन मिला। क्लियर है? कोई जी डाउट है सर। किसी के तो पूछ सकते हैं। जी सर। सो ये तो हमने बात करी माल्टिको की, ठीक है। अब माल्टिको का आप एक बार यूज करना एंड अगर कुछ भी डाउट आते हैं तो कल पूछ लेना मुझसे, ठीक है। ठीक। आगे हम बात ओके। करते हैं द हार्वेस्टर की, ठीक है। अब हमने बात ये करी थी कि किसी की भी एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन गैदर करना ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। एंड अगर आपको ईमेल एड्रेसेस मिल रहे हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमें माल्टिको से भी काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल गई है, लेकिन इसके अलावा भी अगर हमें और किसी टूल्स का इस्तेमाल करना है तो वो भी हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम एक टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, द हार्वेस्टर उसका नाम है, ठीक है। द हार्वेस्टर से हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, हम वहाँ पे हम इम्प्लॉयज़ का इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। उसके अलावा हम ईमेल एड्रेसेस के इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, यानी कि हम टारगेट के ईमेल एड्रेसेस निकाल सकते हैं, टारगेट डोमेन के, उस डोमेन से एसोसिएटेड कोई भी अगर ईमेल एड्रेस अवेलेबल है जो हार्वेस्टर टूल्स को फाइंड आउट करके ला सकता है तो उसको लाएगा और आपको प्रेजेंट करेगा कि हाँ ये ईमेल एड्रेसेस जो है अवेलेबल हैं पब्लिकली। एंड दूसरी चीज जो उसकी एम्प्लॉयज की इन्फॉर्मेशन है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो द हार्वेस्टर टूल है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। द हार्वेस्टर को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आपका अभी आपका इनिशियल स्टेज है। तो अगर आपको नहीं पता, हम गिटहब का इस्तेमाल करते हैं किसी भी टूल को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आपके सिस्टम पे बाय डिफॉल्ट कोई टूल इंस्टॉल नहीं है, बाय डिफॉल्ट खाली की रेपो में कोई टूल इंस्टॉल नहीं है, रेपो इन द सेंस जैसे कि हमारे एंड्रॉइड फोन में प्ले स्टोर होता है ना,
हम प्ले स्टोर में जाते हैं, सर्च करते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है, जो हमारे इनबिल्ट हमारे फोन में रहता है। उसी तरीके से काली का रेपो होता है, रेपोजिटरी जिसको हम बोलते हैं। हम मेनू ज्यादातर टूल क्या करते हैं, काली के रेपो से ही एपीटी इंस्टॉल करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। जैसे मान लो कोई भी एक्सवाइजी कोई टूल है, आपको उसको इंस्टॉल करना है, तो काली के रेपो में अगर वो अवेलेबल होगा, सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है एपीटी इंस्टॉल और उस टूल का नाम, मान लो XYZ टूल का नाम है, आपने एपीटी इंस्टॉल XYZ लिखा, एंटर प्रेस करा और यहाँ पे वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ऐसा कोई टूल नहीं है, इसलिए यहाँ पे अनेबल टू कुड नॉट ओपन लॉक फाइल, अनेबल टू एक्वायर द टीपीकेजी फ्रंट एंड लॉक, इस तरह की चीजें आपको नजर आ रही हैं। ठीक है, हालांकि ये तो हमें परमिशन मांग रहे हैं, क्योंकि हम अगर यहाँ पे सुडो लगाऊं, कभी भी अगर आपको परमिशन का एरर आएगा, अगर आप काले इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप कुछ इस तरीके से नजर आएगा, आर यू रूट परमिशन डिनाइड, तो आप सिंपली स्टार्टिंग में क्या लगाओगे, सुडो लगाओगे। जैसे कि हम विंडोज में रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं, हम लिनक्स में करते हैं सुडो। ठीक है, तो सुडो का पावर बहुत है। अगर आपको लिनक्स में कोई कमांड नहीं चल रही, आप सुडो लगाओ तो कमांड रन करेगा। ठीक है, एंटर प्रेस करते हैं, हम यहाँ पे पासवर्ड देते हैं अपना, एंटर प्रेस करते हैं उसके बाद, तो अनेबल टू लोकेट पैकेज XYZ, क्योंकि ऐसा कोई पैकेज है ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मली काली के रेपो में कोई पैकेज होगा तो XYZ करके आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपके काली के रेपो में कोई टूल नहीं है और आपको उसको बाहर से डाउनलोड करना है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं गिटहब का। ठीक है, अब जैसे कि द हार्वेस्टर, इसमें मान लो द हार्वेस्टर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल नहीं है फिलहाल, वैसे तो होता है काली के अंदर, लेकिन अगर नहीं होता द हार्वेस्टर, हम क्या करते हैं, हम फायरफॉक्स ओपन करेंगे। अगर कोई भी टूल आपके सिस्टम में नहीं है, तो आप कैसे उसको गिटहब से क्लोन कर सकते हो वो देख लेते हैं। आपने फायरफॉक्स ओपन किया, आप यहाँ लिखो द हार्वेस्टर गिटहब, एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे आ गया ईमेल सब डोमेन्स, फर्स्ट लिंक पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमें गिटहब ओपन हो जाएगा। ठीक है, ईमेल सब डोमेन्स नेम्स हार्वेस्टर। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे आपको कोड नजर आएगा, इस पे क्लिक करना है, इसको आपको कॉपी करना है। ठीक है, ये आपने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपको वापस से अपने टर्मिनल पे जाना है। टर्मिनल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है sudo git clone, git स्पेस क्लोन, और वो जो आपने कॉपी किया था वो आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। कॉपी नहीं हुआ ठीक से, ओके नो इश्यू, मैं वापस से कॉपी कर लेता हूँ। हाँ आ गया, तो मैं यहाँ पे करता हूँ इसको कॉपी, गिट क्लोन, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, और सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, एंटर प्रेस करना है, तो वो टूल आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने का लिए नहीं कि आपके सिस्टम में जैसे कॉन्फ़िगर हो जाएगा, आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा, यानी कि वहां से उस यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद कैसे इंस्टॉल करते हैं वो मैं आपको, जब कोई टूल हम मैनुअली इंस्टॉल करेंगे वो मैं तब आपको बताऊंगा। क्लियर है, ये समझ में आ गया किस तरीके से किसी भी टूल को डाउनलोड करना है गिटहब से अपने टर्मिनल पे। जी समझ जी सर। सिंपली क्या करना है, गेट लिखना है, आपको यहाँ पे क्लोन देना है, देन उसका आपको लिंक पेस्ट करना है, एंटर प्रेस करना है, तो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। फिर कैसे इंस्टॉल करना है, क्योंकि अब इंस्टॉल करने के भी अलग अलग तरीके हैं, हर फाइल का अपना तरीका है। जैसे कि एक तरीका ये होता है इंस्टॉल करने का, डॉट स्लैश और उस फाइल का नाम जो भी होगा वो हम कर सकते हैं। अगर कोई पाइथन का है तो हम यहाँ लिखेंगे पाइथन 3 उस टूल का नाम, फिर यहाँ पे इंस्टॉल लिख देंगे। ठीक है, अलग अलग, तो अलग अलग तरीके ही होते हैं। तो जैसे जैसे हमारे पास सेटअप्स मिलेंगे, उस सेटअप के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कौन सा सेटअप कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, अगर कोई डीपीकेजी, एक आता है डीपीकेजी का भी हम इस्तेमाल करते हैं डीपीकेजी इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, एक नॉर्मली क्या है एपीटी इंस्टॉल तरीका है। तो अलग अलग तरीके हैं अलग अलग टाइप के पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए। तो जिस टाइप पे जिस वक्त पे जैसा पैकेज होगा, तो उस वक्त मैं आपको बता दूंगा कौन से पैकेज को कैसे इंस्टॉल करना है। 2-3 पैकेजेस बताऊंगा, आगे से आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कैसे इंस्टॉल करना है उसको। क्लियर है, जी सर। ओके। तो मैंने अपने दूसरे वाले मशीन में ऑलरेडी द हमने सारे टूल्स वहाँ पे रखे हुए हैं, तो मैं उसी मशीन को ओपन करता हूँ, मैं इसको करता हूँ डिस्कार्ड ऑल, तो यहाँ पे मैंने बंद कर दिया। तो मैं अपना दूसरा वाला मशीन ओपन करता हूँ,
तो हम पावर ऑन करते हैं। सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ व्हाइल यू डूइंग? हाँ बिल्कुल। आपने बोला कि हमने माल्टिगो के बाद हमने हार्वेस्टर किया, सो माल्टिगो में भी आपने दिखाया कि भी हमारे पास जिसे कहते हैं कि मे बी सीईओ सीएफओस मेन बंदों के शायद वो जैसे ओजा एंड शाह उनके ईमेल जी जी एड्रेस जी हैं। देन वी हैड मल्टीपल जी अदर ईमेल एड्रेसेस। सो वो जी। एम्प्लॉय की ईमेल एड्रेस है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग एन हार्वेस्टर अगर आपने माल्टिगो कर लिया है? You need to have हार्वेस्टर से थ्रू जाना पड़ेगा एम्प्लॉय ईमेल के लिए? We cannot get it from Ortega or no? देखो ऐसा होता है, हर टूल के पास ना कुछ ऐसा मिलता है जो आपको दूसरे टूल के पास नहीं मिल रहा है। जैसे कि अभी अगर हम पहले हार्वेस्टर कर लेते तो हो सकता है हार्वेस्टर हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देता और माल्टिगो ने हमको मल्टीपल इंफॉर्मेशन ला के दे दिया। या फिर ऐसा भी हो सकता था कि माल्टिगो हमें कुछ भी, हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे लेकिन हमें जो हार्वेस्टर है वो उसने हमको क्या करा और ज्यादा इंफॉर्मेशन ला के दे दिया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कभी भी किसी एक टूल पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी टूल 100% सफिशिएंट नहीं होता किसी भी काम के लिए, चाहे वो कोई भी टूल, Okay. राइट? क्योंकि उस टूल Plus, को बनाया किसने, right. राइट? आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आया हो। हाँ, पर समझ गया। प्लस द पॉइंट इट डिपेंड्स आप किस कंपनी के लिए काम करते हैं, तो कई बारी कंपनी अलाउ नहीं करती है कि आप ये टूल यूज करें या या वो टूल यूज करें या इंस्टॉल नहीं जी कर जी सकते जी। आप। जो आपके पास रिसोर्सेज हैं रिसोर्सेज या उसी फिर वो के टूल आपको के हिसाब बोलती से ही करना यही है कि पड़ता आपको यही यूज करना है। है। देन यू हैव टू फिगर इट आउट। गॉट या इट। ओके ओके ओके। तो सिंपली हमने क्या करना है, अपना टर्मिनल ओपन करते हैं। टर्मिनल को ओपन करने के बाद हमको यहाँ पे यूज करना है द हार्वेस्टर। ओके, तो अब यूज करते हैं द हार्वेस्टर का। द हार्वेस्टर आपको बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल मिल जाएगा काली में, लेकिन अगर इंस्टॉल नहीं है तो हम गिटहब से उसको क्लोन कर सकते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ किस तरीके से गिटहब से क्लोन करते हैं। ओके, तो सिंपली हमें क्या लिखना है यहाँ पे, हम केवल यहाँ पे बैश कर देते हैं। हम बैश शेल में आ गए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ द हार्वेस्टर। हार्वेस्टर का एच जो है कैपिटल होगा, केस सेंसिटिव होता है, राइट? हम यहाँ पे सिंपली एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे आपको नजर आएगा द हार्वेस्टर का यूसेज, कि द हार्वेस्टर को यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करने वाले हैं इसके -d ऑपरेटर का। ओके, तो -d स्टैंड फॉर डोमेन। सो हम यहाँ पे लिखते हैं सुडो, पहले लगा देते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं द हार्वेस्टर -d। अब जिस भी डोमेन को आप टारगेट करना चाहते हो, इनके जिस भी डोमेन से आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना चाहते हो, उस डोमेन का आप नाम लिखोगे। सो यहाँ पे हम लिखते हैं microsoft.com, स्पेस देंगे। उसके बाद यहाँ पे आएगा लिमिट। आप कितने लिमिट सेट करना चाहते हो उसके सर्च के लिए, कितना वो सर्च करे जाके। ओके, सो आपकी मर्जी है, आप रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं रखना चाहो तो नहीं रख सकते हो। मेन चीज यहाँ पे जो है वो है सोर्स। सोर्स का मतलब क्या है, यानी कि किस सोर्स से आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना चाहते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, एम्प्लॉयज की इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो एम्प्लॉयज की इन्फॉर्मेशन के लिए हम सोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं लिंक्डइन। ठीक है, तो हमें लिंक्डइन का इस्तेमाल करेंगे कि लिंक्डइन पे माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कि उनके कौन कौन से एम्प्लॉयज माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं या करते थे कभी ना कभी। तो -b हम लगाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं लिंक्डइन, राइट? एंड उसके बाद आप यहाँ पे अगर आप फाइल नेम देना चाहते हो कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे जाके सेव हो, तो आप यहाँ पे -f लगा के उस फाइल का नाम दे सकते हो, आप पाथ सेलेक्ट करके। क्लियर? तो फिलहाल हम यहाँ पे कोई फाइल नेम नहीं दे रहे हैं, हम सिंपली आप लिखते हैं sudo द हार्वेस्टर -d microsoft.com -b, यानी कि सोर्स क्या लिंक्डइन है। अब microsoft.com की इन्फॉर्मेशन हमें लिंक्डइन से देखनी है कि लिंक्डइन पे microsoft.com की कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। हम एंटर प्रेस करते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक एरर आ गया है, एन एक्सेप्शन हैज occurred, cannot connect to the host। ओके, सो यहाँ पे हमको एक एरर शो हो गया है कि हमारा मशीन जो है वो होस्ट से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। सो हमें इसको ट्रबल शूट करना पड़ेगा। ओके, सो हम एक और टर्मिनल ओपन करते हैं एंड सबसे पहले
हमको ये चेक करना पड़ेगा कि इशू क्या है। पहले हम पिंग कर लेते हैं एक बार, बैश पिंग 1.1.1 के नेटवर्क अनरीचेबल आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे इशू क्या, वो क्यों नहीं चल रहा है टूल, क्योंकि हमारे सिस्टम को आईपी एड्रेस नहीं मिल रहा है। ओके, सो हम इसको आईपी एड्रेस दिला देते हैं, sudo dh client eth0। ओके, वापस से ट्राई करते हैं। परफेक्ट, ओके एड्रेस मिल गया। ठीक है, तो हमारा सिस्टम कनेक्ट इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि हमारे सिस्टम पे आईपी नहीं था। और यहाँ से आपको एक चीज शायद सीखने के लिए मिली होगी, जो कि हमने जब मैंने आपको डीएनएस का एक बेसिक सा इंट्रो दिया था कि डीएनएस का वर्क क्या होता है, आईपी को नेम में और नेम को आईपी में चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे क्या उड़ता है, कैन नॉट कनेक्ट टू होस्ट। अब यहाँ पे जो हमारा मशीन था इससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आईपी ही नहीं था। जब आईपी नहीं था तो ऑफ कोर्स यहाँ पे डीएनएस भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये चल नहीं रहा था। वापस से उसको हम चलाते हैं। ओके, रन हो गया है। तो थोड़ा सा वक्त ले सकता है ये इंफॉर्मेशन लाने के लिए। परफेक्ट। तो यहाँ पे हमको कुछ ईमेल नहीं मिले, होस्ट नहीं मिले, आईपी नहीं मिले, लेकिन हमको कुछ लोगों के नाम मिले हैं हमको, जो लिंक्डइन पे हैं, यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट पे काम करते होंगे। राइट, हम ऊपर चलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो हमको कुछ मिले हैं, जैसे कि आशीष रामदास, अब्दुल नफी, असिस्टेंट मैनेजर माइक्रोबायोलॉजिस्ट, प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आईटी एनालिस्ट अभिजीत कुमार शाहजी। देन यहाँ पे हमको मिला है एल्बर्ट, एलेक्स, एलेक्स अंबिका जी, स्टडी कोऑर्डिनेटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड्रे पिंटो, अरिजीत बासु, प्रिंसिपल प्रोग्राम मैनेजर, अरमिता जैदे, अश्विनी सिंह, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बैम्बो सोफोला, जनरल मैनेजर, ग्रुप मैनेजर। तो यहाँ देखते हो जितने भी लोग कहीं ना कहीं एसोसिएटेड हैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ, कहीं ना कहीं वो लोग जो कि माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं या फिर जो काम करते थे, उन सभी की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। समझ में आ रहा है? अब ये वो लोग हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट में कहीं ना कहीं लिंक हैं, जिनकी प्रोफाइल। आसिफ, क्लियर है? जी जी सर। विकी? हाँ जी, clear. तो ये पावर है द हार्वेस्टर की। World, इसके अलावा, worldwide, सॉरी, worldwide, which is, या yeah. इसके अलावा यहाँ पे आप सब डोमेन्स भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने सोर्स दिया था लिंक्डइन, अब यहाँ पे हम सोर्स में क्या दे सकते हैं, गूगल दे सकते हैं। अब गूगल में इसको क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ से हम सब डोमेन्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन कई बार ये सब डोमेन्स फाइंड आउट नहीं करते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव है। हम उसके लिए क्या ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं वो आपको बताऊंगा। तो लेकिन फिलहाल इसमें चेक करते हैं ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन ला के देता है गूगल से, माइक्रोसॉफ्ट.com का। ओके, तो यहाँ पे इसने हमको 3 सब डोमेन्स ला के दिए। Microsoft.com, उसके साथ इसने हमको उसका आईपी एड्रेस भी ला के दिया है। देन support.microsoft.com, देन account.microsoft.com। तो 3 इसने हमको क्या ला के दिए, यहाँ पे हमको सब डोमेन्स ला के दिए। लेकिन अगर हम चाहें, हमें और ज्यादा अगर सब डोमेन्स फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए हम और ज्यादा किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हम किसी टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम किसी वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सब डोमेन्स फाइंड आउट करने के लिए एक बहुत अच्छा टूल है सबलिस्टर, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन उसके अलावा एक और वेबसाइट है जो कि ज्यादातर लोगों को नहीं पता।
ठीक है, सब लिस्टर तो बहुत पॉपुलर है, हालांकि हर कोई जानता है, मैं वो भी आपको बताऊंगा सब लिस्टर कैसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक वेबसाइट है जहां से आप ये क्या कर सकते हो, सब डोमेन्स को फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो वो वेबसाइट कौन सी है मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ब्राउजर का, एक सेकेंड। ओके, मेरी स्क्रीन दिख रही है? अभी हार्वेस्टर दिख रहा नो सर, अभी अभी शायद शो होने वाली है बस। है माल्टिको। जी दिख रही है ना स्क्रीन? हाँ जी, माल्टिको। ओके, सो वेबसाइट का नाम है hunter.io। सो hunter.io जो है वेबसाइट है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ईमेल एड्रेसेस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक वेबसाइट और है जहाँ पे हम सब डोमेन्स फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी हमने वहाँ पे देखा था हार्वेस्टर में, आपने शायद वहाँ पे नोटिस करा होगा, वहाँ पे आया था नो ईमेल्स फाउंड, याद है? यस। राइट। तो उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम ईमेल के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज क्या है, जो सब डोमेन्स की मैं आपको बात कर रहा था, हम सब डोमेन्स के लिए भी एक वेबसाइट में आपको बता रहा हूँ, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, तो वो भी मैं यहाँ पे ओपन ही कर लेता हूँ, चलो crt.sh। ओके, तो पहले चलो हम ये देख लेते हैं। अब यहाँ के लिए एक कंडीशन ये है कि यहाँ पे आपको एक अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा hunter.io के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करोगे, आप साइन अप पे क्लिक कर सकते हो। देन यहाँ आपको आपका एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, गूगल से भी साइन अप कर सकते हो। अकाउंट क्रिएट करने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। ओके, सो फिलहाल हम इसका यूज करते हैं पहले crt.sh का, उसके बाद हम इस पे आते हैं। सो यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे अपना जो भी हमारा डोमेन है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे microsoft.com, ये हमारा डोमेन था microsoft.com, और वहां पे हमारे पास आए थे सिर्फ 3 सब डोमेन। राइट, हम यहाँ पे सर्च पे क्लिक करते हैं। ओके, सो सर्च कंप्लीट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये देखो आप activate.microsoft.com में @ यानी कि ईमेल एड्रेसेस, हम ईमेल एड्रेस मिला। देन प्रोडक्ट activation.1.microsoft.com, क्लियरिंग हाउस microsoft.com, MPA, WPA। यहाँ देख सकते हो कितने सारे सब डोमेन्स मिले हैं, ये देखो। अब यहाँ पे एक नहीं है, देखो कितने सारे सब डोमेन्स प्लस ईमेल एड्रेसेस मिल रहे हैं। दिख रहा है आपको? ये देखो mdpops@microsoft.com, mdpops, wlcops, ये देखो। सो एक बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है सब डोमेन्स फाइंड करने के लिए। ये देखो, दिख रहा है? अब यहीं पे अगर हम कोई और कंपनी डालते हैं, मान के चलो हम यहाँ पे डालते हैं flipkart.com, flipkart.com प्रेस करते हैं। अब ये देखो, ये flipkart.com के आ गए। जो हमें मार्टिगो में मिले थे उससे भी ज्यादा सब डोमेन्स आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। राइट, सो मिकी आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि अलग जी। अलग टूल्स का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। got it, got it. राइट, सो बहुत ही बेहतरीन टूल है। आपको सब डोमेन्स फाइंड आउट करने हैं तो इसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आप में से किसी ने सुना था इस वेबसाइट के बारे में पहले? crt.sh I have नो heard, सर। but hunter.io का मैं नहीं सुना मैंने। ओके, सो इसका आप इस्तेमाल hunter.io कर is सकते हैं। देन only professional email आप find up कर सकते हैं ना? सॉरी, hunter.io में professional email you can आप find कर सकते हैं। या Okay, but crt.sh में आप professional email and domain name find कर या सकते हैं। बिल्कुल। Subdomains. Okay, perfect. ओके, तो यहाँ पे आपका टास्क क्या है, आपको यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करना है। देन अकाउंट क्रिएट करने के बाद
देन फिर कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, देन फिर हम कल की क्लास में समझते हैं। ओके, जी। ये क्लियर है? ओके सर। तो अच्छा कॉन्सेप्ट जी क्लियर हुआ आपको माल्टीगो का, देन फिर हमने हार्वेस्टर देखा, देन CRT.sh। जी जी ओके, देन फिर जो भी हमारे आगे के टूल्स हैं वो फिर हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, हमारा शोडान आज रह गया तो उसको हम कल फिर कवर करते हैं। ओके, जी सर। कोई डाउट है ओके आपके आज की क्लास से? Not at all. नो ओके, देन कल मिलते हैं सेम टाइम पे। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके ओके, बाय बाय। Have a good और हाँ, एक और चीज, इसका अकाउंट क्रिएट कर लेना, देन कल फिर हम इसको वापस से रिज्यूम करेंगे क्लास को। ओके Okay, got it. ओके सर। ओके, बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट। Good night.